व्याकरण के। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है प्यारे बच्चों, एक ग्रंथ है, ये एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है। वो कौन सा शास्त्र है? ये एक शास्त्र है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? शुद्ध पढ़ना सीखता है, वो शुद्ध लिखना सीखता है, वो शुद्ध बोलना सीखता है। यानी कि शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, ये एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। अब ये एक नियमों का ग्रंथ है, अर्थात जिसमें ग्रामर, चाहे आप किसी भी, जैसे है ना, आप अंग्रेजी की पढ़ रहे हैं व्याकरण, तो उसके नियम पढ़ेंगे। फिर अरबी उर्दू की अगर उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसके नियम पढ़ेंगे, उसके अल्फाबेट पढ़ेंगे। और अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसकी व्याकरण के उसके नियम पढ़ेंगे। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसके नियम पढ़ेंगे। अर्थात सभी की एक अपनी जो व्याकरण होती है, सब भाषाओं की एक अपनी व्याकरण होती है और सभी के अंतर्गत उस भाषा से संबंधित क्या होते हैं? नियम होते हैं, जिसके अंदर वो बच्चा उनसे क्या करता है? सीखता है। क्या सीखता है? शुद्ध पढ़ना सीखता है, शुद्ध लिखना सीखता है और साथ में शुद्ध बोलना सीखता है। तो इस प्रकार से शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आदि हम किस शास्त्र से सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। अब व्याकरण के 3 विभाग बताए गए हैं। विभाग अर्थात उसके कुछ ही अलग अलग उसको भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण के विभाग अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है और इसके 3 विभाग बताए हैं। विद्वानों ने, जो हमारे व्याकरण के रचनाकार हैं, उन्होंने 3 विभाग बताए हैं। पहला बताया है वर्ण विचार, दूसरा बताया है शब्द विचार और तीसरा बताया है जिसके अंदर वाक्य विचार। अर्थात ये 3 ऐसे बिंदु हैं जिनसे क्या है? एक व्याकरण की रचना होती है और सारा का सारा जो व्याकरण है वो इन पर ही टिका हुआ है। यानी कि जब हम सबसे पहले कोई भी व्याकरण में हम पढ़ेंगे तो वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्ण क्या है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। अब वर्ण के जो भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके रूपों के बारे में पढ़ेंगे, उसके नियमों की जानकारी लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है? वर्ण के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी किसमें आती है? जो अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो उसका नाम है वर्ण विचारी है। तो हम देखेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, बाद में उसके भेद पढ़ेंगे, उसके नियमों की जानकारी लेंगे कि कौन कौन से वर्ण है, किस किस प्रकार से उनका एक क्रम होता है, किस प्रकार से उनके आगे की जो बातें हैं वो सारी अगले चैप्टर में हमें पढ़ेंगे। अब एक वर्ण, जैसे ही वर्णों का क्या रूप हुआ? वर्णों का एक समूह बना, जैसे ए प्लस ना प्लस रे, क्या बना? ये अनार बन गया। अब ये अनार क्या है? कि शब्द, और ये क्या है? वर्ण। अब ये शब्द की रचना हुई किससे हुई? वर्णों के समूह से। तो शब्द के बाद में क्या पढ़ेंगे? शब्द की परिभाषा शब्द विचार में, फिर उसके भेद और फिर उत्पत्ति के आधार पर उसके, अब उत्पत्ति के आधार पर और नियम अलग अलग उसके, यानी 4 भेद बताए गए हैं प्रयोग के आधार पर और अलग अलग। वो आगे हम आगे के बारे में इस नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। शब्द विचार जो 3rd चैप्टर है उसमें
चर्चा करेंगे। तो शब्द विचार के अंदर शब्दों के बारे में जानकारी दी जाती है कि शब्दों की रचना कैसे होती है, शब्दों के कौन कौन से रूप होते हैं, कहाँ कहाँ से शब्दों की रचना हुई, कहाँ कहाँ से कौन कौन से शब्द वो हमारी हिंदी भाषा में आए, ये सारी की सारी बात करेंगे हमें शब्द विचार में। फिर अंत में जो आप देख रहे हैं कि वाक्य विचार, यानी कि शब्द बने, जैसे अनार एक शब्द है, वो किससे बना, वर्ण से। बहुत सारे वर्ण क्या हुए, मिले, और वर्ण मिले तो एक शब्द की रचना हुई। और जैसे ही शब्दों का एक सार्थक समूह बनेगा, जैसे यह अनार मीठा है, अब इसमें 1 2 3 4, अब ये क्या है, शब्द। ठीक है, अब शब्दों का एक सार्थक समूह बना दिया हमने। सार्थक समूह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका एक अर्थ ही निकल रहा है। तो ये किस में आएंगे, अब जैसे ही वर्ण है वो मिले तो शब्द बना, और शब्द मिले तो क्या बना, वाक्य की रचना हो गई। तो वाक्य की परिभाषा, उसके भेद, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण आदि की सब नियमों की जो जानकारी है वो हम किस में पढ़ेंगे, वर्ण विचार में। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि जो साहित्यिक भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, और उसके कितने उसके विभाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।